पहले गोवा में थे और गोवा को उन्होंने छोड़ा था सबसे लास्ट में। याद रखना, सबसे पहले इंडिया में पोर्तुगीज ही आए थे, पुर्तगाली ही आए थे, और सबसे लास्ट 1961 में एक ऑपरेशन के थ्रू ही उनको यहाँ से बाहर निकाला गया था, मतलब फौज से बाहर गए थे। लेकिन आपके जो अंग्रेज थे, वो अंग्रेज क्या थे, सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी सबके साथ थी लगी हुई, क्यों? क्योंकि इधर के साइड इंडिया है। लेकिन जो आपके ब्रीड के आते हैं, यानी कि अगर ब्रिटेन के होंगे तो ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली होंगे तो पुर्तगाली, पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, सारे ईस्ट इंडिया कंपनी थे, साथ में उसके जगह का नाम ऐड हो जाता है, दैट इज डिफरेंट केस। तो जब अंग्रेजों का देखा जाए तो अंग्रेज क्या आए थे? अंग्रेज तो हमारे इसीलिए आए थे फॉर योर बिजनेस पर्पस, वो व्यापार के लिए ही आए थे। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे कि वो यहाँ पे मसालों के लिए आए थे, मसालों में भी गोल मिर्च के लिए आए थे। तो गोल मिर्च का एक नाम है कि यमन प्रिय, यमन प्रिय। अच्छा, दैट इज डिफरेंट केस। अब देखो जब वो 20-20 साल के लीज पर आए थे, तो फाइनली क्या हुआ, उनको लग गया कि यहाँ पे शासन करना, यहाँ पे बहुत सारे आप बोलोगे कि पैसा है, धन है, लूटना, ये तो सारी, दैट इज डिफरेंट केस। ये सारी चीजें हम लोग मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे। बट जब शासन करने का हम लोग देखते हैं तो ब्रिटिश टाइम पे देखो, ओवरऑल इंडिया को हम लोग किस दो भागों में ही डिवाइड कर सकते हैं। एक जगह प्रिंसली स्टेट्स थे, आपके प्रोविंसेस थे, और एक जगह आपका ब्रिटिश इंडिया। यानी कि आप बोलोगे कि अंग्रेजी भारत था, और एक तरफ आपका रियासती भारत था। रियासती, आपको जान के हैरानी होगी कि 11 प्रोविंसेस थे एंड प्रिंसली स्टेट्स थे। प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स थे। कब थे? पहले, ठीक है। तो और याद रखना कि ये जो आपके प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रोविंसेस थे, इनके साथ संधियां हुई थी, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। संधियों में क्या इंपॉर्टेंट था कि उनकी रक्षा करना, और उनके विदेशी जितने भी मैटर्स थे वो कौन हैंडल करेंगे? आपके अंग्रेज हैंडल करेंगे। साथ ही साथ आपके अपने कुछ लोग वहां पे रहेंगे जिन्हें हम लोग कहते हैं रेजिडेंट कहते हैं। ये सारी चीजें हम लोग 1857 की रिपोर्ट में सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कैसे भारत रहेगा? इन दोनों के मध्य क्या होती थी? संधियां होती थी, ट्रीटीज होती थी, एलियंसेस होते थे। अच्छा, तो अब ये जारी चीजें जब हुई, और देखो बहुत सारे एक्ट्स हम लोग पहले भी पढ़ने के टाइम, तो आज तो ये रिवीजन क्लास है, तो हम लोग बहुत सारे एक्ट्स का ग्रुप बना चुके हैं। लेकिन याद रखना एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आती है, जैसे कि आपका 1919 का जो भारत शासन अधिनियम हुआ, 1935 का भारत शासन अधिनियम हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट हुआ, और आपका ये पिट्स, ये सब जो है ये आपके इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन इन्हीं से भर के आता है। और हम लोगों ने कल की क्लास में भी देखा था, क्या देखा था कि ये जो आपका संविधान सभा ने जो संविधान सभा का जो मेन जो प्रॉपर्टीज रखी या मैक्सिमम जो प्रॉपर्टीज रखी, वो किससे इन्फ्लुएंस है? 1935 के भारत शासन अधिनियम या इंडियन गवर्नेंस एक्ट्स, जो 1935 का था, उससे सबसे ज्यादा प्रभावित था। तो हम क्या देखेंगे अब, थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड तो ये देख लिए हैं। अब सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे, पहला एक्ट होगा हमारा रेगुलेटिंग एक्ट। एक्चुअली देखो सबसे प्रमुख अगर कोई बोला जाए, ये रेगुलेटिंग एक्ट ये रेगुलेटिंग एक्ट एक्चुअली क्या है? ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट है, ब्रिटिश की पार्लियामेंट यानी कि जो आपकी ब्रिटिश संसद है, ठीक है, ब्रिटिश संसद के द्वारा, याद रखना, ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत में जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी आई ना, सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसके ऊपर नियम, उसके ऊपर शासन को कड़ा करने का। क्योंकि देखिए ये क्या थी, हर 20-20 साल पर आपका क्या लेते जा रही थी? लीज लेते जा रही थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां से यहाँ पर 20 साल के लिए व्यापार के लिए से भेजा गया था। देख सकते हो, तो ये कहावत है ना कि उंगली पकड़ने दो तो पूरा हाथ पकड़ लेता है। तो यही उनके साथ भी यही हुआ था कि उन्हें सिर्फ व्यापार करने के लिए दिया गया था, लेकिन उन्होंने क्या किया? इतने सालों तक हमारे यहाँ पर शासन किया, हमें गुलाम बनाया, हमें लूट के खत्म कर दिया। सो ये रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहला अटेम्प्ट था ब्रिटिश पार्लियामेंट का ईस्ट इंडिया कंपनी के जो जितने भी क्रियाकलाप हैं, उनके जो जितने भी वो कर रहे हैं काम, बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उस पर निगरानी रखने का, उन पर रेगुलेट करने का, उन्हें रेगुलेट करने का, नियंत्रित करने का सबसे पहला एक्ट था। ठीक है, पढ़ा था कि प्रेसिडेंसीज थी। प्रेसिडेंसीज का यानी मतलब क्या कि मेन इलाके, जैसे कि बंगाल था, मद्रास था, मुंबई था, ये सब चीजें क्या थी? आपके प्रेसिडेंसीज थी। तो इस एक्ट के द्वारा, और याद करिए मैंने क्लास में शायद बहुत बार बोला था कि अंग्रेज के सबसे पहला जो राजधानी उन्होंने बंगाल को बनाया था। वहाँ इसी वजह से अब जहाँ पे रहेंगे वहाँ के लोगों को शिक्षित करेंगे, तो वहाँ के लोग क्या थे? सबसे पहले इंग्लिश वगैरह की जो जानकारी थी वहाँ पर पहुंची थी, ठीक है। बंगाल काफी समृद्ध भी था, उनको इसका भी फायदा था, पढ़े लिखे भी थे तो उसका भी फायदा था। इसलिए इस एक्ट के द्वारा सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था। इस एक्ट के द्वारा क्या बोला कि रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। अभी रेगुलेटिंग एक्ट बना कब? 1773 में। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 1773 में जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी,
क्या थी? बंगाल प्रेसिडेंसी, बंगाल। इसमें इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम कहते हैं, ठीक है। वो लोग उस समय इसको फोर्ट विलियम कहते थे इसको। और इसी के सबसे पहले जो गवर्नर गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया गया, गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया गया, या आप ये भी कह सकते हो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, ठीक है। किसको बनाया गया? किसको बनाया गया? वॉरेन हेस्टिंग्स को, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो ये जो आपका फोर्ट विलियम किसी का नाम नहीं है, फोर्ट विलियम ये जो आपका बंगाल प्रेसिडेंसी है, जो बंगाल का जो स्थान है उसको बनाया। क्यों? क्योंकि उसमें सबसे पहला राजधानी कौन थी? हमने क्योंकि बंगाल ही थी, ठीक है। हाँ, दूसरी चीज ये ध्यान रखना है, उस जगह को फोर्ट विलियम कहते थे, ठीक है। उस जगह को फोर्ट विलियम कहते थे। और बंगाल का फर्स्ट जो गवर्नर जनरल बना था वो वॉरेन हेस्टिंग्स बना था। अब दूसरी चीज क्या करनी है कि ये जो गवर्नर जनरल की एक काउंसिल बनाई गई, गवर्नर जनरल की क्या बनाई गई? काउंसिल बनाई गई। और इस काउंसिल में कितने मेंबर्स थे? 4 मेंबर्स थे, ठीक है। लेकिन तीसरी नंबर पे ये बोलोगे कि इस काउंसिल मतलब ये जो गवर्नर का जो पूरा कार्यकारिणी एग्जीक्यूटिव था उसका अलग से कोई कार्यपालिका नहीं थी, अलग से कोई एग्जीक्यूटिव आपका कार्यालय नहीं था, ऑफिस नहीं था। इस जगह को क्या बोला जाता था? फोर्ट विलियम बोला जाता था, ठीक है। इस जगह को फोर्ट विलियम बोला जाता था। इसलिए 1774 में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। किसकी तरफ? सर्वश्रेष्ठ न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायपालिका के रूप में, न्यायपालिका के रूप में, ठीक है। कब बनाया गया? 1774 में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। कहां पर? इसी फोर्ट विलियम में। आप बोलोगे फोर्ट विलियम में, ठीक है। फोर्ट विलियम यानी कि आपका जो बंगाल का एरिया है, बंगाल प्रेसिडेंसी है। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज है, प्रेसिडेंसी। अब इसमें एक चीज और है, क्या है कि यहाँ पर अंकुश लगाया गया कि आप कोई भी पर्सनल व्यापार नहीं करेंगे और साथ ही साथ कोई पर्सनल लोगों से कोई ब्राइब नहीं लेंगे, मतलब कोई रिश्वत वगैरह सारी चीजें नहीं लेंगे। ये सारी चीजें कहाँ पर दी गई? इस रेगुलेटिंग एक्ट में दिया गया। साथ ही साथ जो डायरेक्टर्स का ग्रुप था, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, क्या बोलते हैं उसे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि जो डायरेक्टर्स के यहाँ पे सचिवों के जो ग्रुप बनाए गए थे वो हर वक्त आपको करों या रेवेन्यू का पूरा ब्यौरा देंगे, ब्यौरा देंगे। क्लियर है ना? ये है टोटल आपका क्या? रेगुलेटिंग एक्ट। इतना ही आता है जो इसमें से इंपॉर्टेंट आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यू से। क्लियर? तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रेगुलेट जब ब्रिटिश पार्लियामेंट को या ब्रिटिश संसद को जब हमारे यहाँ पर आए हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर सबसे पहले कंट्रोल करना था या सबसे पहले उनको नियंत्रण करना था, रेगुलेट करना था, तो उन्होंने क्या बनाया? रेगुलेटिंग एक्ट बनाया। रेगुलेटिंग एक्ट कब बना? 1773 में बना सबसे पहले। अब उसमें क्या था कि जो बंगाल की प्रेसिडेंसी थी उसको क्या कहते हैं? फोर्ट विलियम कहते हैं। और उस फोर्ट विलियम के सबसे पहले गवर्नर बनाए गए, तो जिसे हम लोग कहते हैं गवर्नर ऑफ बंगाल, या उसे हम कहते हैं गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और उसके कौन थे सबसे पहले? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। दूसरी बात उसने क्या बताई कि इस गवर्नर जनरल के जो काउंसिल होगी उसमें 4 मेंबर्स होंगे, लेकिन उनका कोई पर्सनल एग्जीक्यूटिव रूम या कार्यालय या ऑफिस नहीं होगा। साथ ही साथ सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट बनाया गया 1774 में, जो कि सर्वोच्च न्यायपालिका होगी, ठीक है। कहां पर? यही फोर्ट विलियम में ही बनाया गया। साथ में उनके ऊपर अंकुश लगाया कि आप कोई प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे, साथ ही साथ आप कोई रिश्वत या ब्राइब नहीं लेंगे। और उसके बाद क्या था कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है या जो सचिवों का समूह था इस इनके अंडर, ये पूरा का पूरा करों का ब्यौरा या रेवेन्यू का ब्यौरा किसको देंगे? ब्रिटिश पार्लियामेंट को देंगे। ये हो गया आपका रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 में बना था। फिट्स इंडिया एक्ट 1774 यानी कि फिट्स भारत अधिनियम, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहला क्या किया गया? एक तो इसमें बोला गया कि कौन सी चीज कमर्शियल होगी, ठीक है, और कौन सी चीज पॉलिटिकल होगी। इन दोनों में आपके विषयों को अलग किया गया। किसके विषय को? कमर्शियल और पॉलिटिकल, ठीक है। इन दोनों चीजों को अलग किया गया, ठीक है, कंपनी से। दूसरा चीज आप देखोगे कि जितने भी आपके कमर्शियल चीजें होंगी वो किसके हाथ में होगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होंगे किसके? कंपनी के, उनके हाथ में होंगे। जबकि जितने भी पॉलिटिकल इश्यूज होंगे वो किसके हाथ में होंगे? जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के डायरेक्टर्स हैं उनके हाथ में होंगे, ठीक है। क्योंकि अलग कर दिया गया तो इनके मैटर्स भी अलग कर दिए गए। साथ ही साथ आपका जो गवर्नर जनरल की काउंसिल की जो शक्ति थी, ठीक है, उनका जो पावर था, उनके पास 4 लोग मेंबर्स काम करते थे, उसको डिक्रीज किया गया और उनके पास अभी 3 मेंबर्स होंगे, ठीक है। तीसरी चीज हो गई। चौथी चीज इसने क्या कहा? चौथी चीज इसने कहा कि जो इंडिया के जितने भी मैटर्स होंगे, पॉलिटिकल इश्यूज होंगे, वो सारे के सारे आप डायरेक्ट ब्रिटिश इंडिया से हैंडल किया जाएगा, ठीक है। इंडिया के जितने भी अफेयर्स होंगे, जितना भी इश्यूज होंगे, वो सारे के सारे ब्रिटिश इंडिया हैंडल करेंगे। साथ ही इसमें पहले क्या था? बंगाल था। पहले क्या था? प्रीवियसली आपके पास क्या था? बंगाल था, बंगाल प्रेसिडेंसी थी,
अब इसमें क्या किया गया, मैड्रास प्लस बॉम्बे, मैड्रास प्लस बॉम्बे प्रेसिडेंसीज को ऐड किया गया, वो जोड़ा गया, ठीक है, ठीक है, प्रेसिडेंसीज को जोड़ा गया। प्रोसेशंस ऑफ इंडिया, ब्रिटिश प्रोसेशंस ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका नाम क्या दिया गया, ब्रिटिश प्रोसेशंस ऑफ इंडिया। किसके, कंपनी की, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके जितने भी आप बोलो कि टेरिटरीज थी, टेरिटरीज या उसके शासित जितने जगह थे, क्षेत्र थे, कंपनी के जितने क्षेत्र थे, उनको क्या किया गया, ब्रिटिश प्रोसेशंस ऑफ इंडिया बोला गया, ब्रिटिश प्रोसेशंस ऑफ इंडिया। कहते हैं ब्रिटिश इंडिया एक्ट का मतलब क्या हुआ, ब्रिटिश इंडिया एक्ट, सॉरी ब्रिटिश इंडिया एक्ट में भारत से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होंगे वो क्या होगा, सबसे पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट उसको हैंडल करेगी, पहली चीज। दूसरी चीज बोला गया कि कमर्शियली रिलेटेड चीजें और पॉलिटिकल राजनीतिक रिलेटेड चीजें दोनों अलग होंगी। साथ ही साथ कमर्शियल जितनी भी चीजें होंगी वो क्या, डायरेक्टर्स किसके, कंपनी के जो डायरेक्टर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो हैंडल करेंगे, जबकि पॉलिटिकल जितने भी इश्यूज हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से गवर्नर जनरल जो ऑलरेडी बना दिया गया था उसके हैंडल करेंगे। तीसरी चीज ये बोला गया कि ये जो कंपनी के द्वारा जितने भी प्रेसिडेंसी जितने भी टेरिटरीज जितने भी क्षेत्र है उनका नाम क्या दिया गया, ब्रिटिश प्रोसेशंस ऑफ इंडिया बोला गया। साथ ही साथ पहले सिर्फ और सिर्फ बंगाल था, अब क्या किया गया, मैड्रास और बॉम्बे भी स्थापित किया गया, एस्टैब्लिश किया गया, ठीक है। है कि ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या वहाँ की रानी से लीज लेके आए थे, 20-20 साल का लीज आती कि हम सिर्फ वहाँ पे ट्रेड करेंगे, लेकिन आपको हमें आश्वासन देना पड़ेगा कि और कोई ट्रेड नहीं कर सकता है वहाँ पे। एनीहाउ, तो चार्टर एक्ट जो था उसका सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एक इंपॉर्टेंट क्या कर रहे थे, ये जो कंपनी थी ना हर 20-20 साल बाद क्या कर रही थी, उसको रिनोवेट कर रही थी, हर 20 साल खत्म होने के बाद फिर से 20 साल, फिर से 20 साल, फिर से 20 साल ऐसे कर रहे थे। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहाँ की क्या किया कि इस जो 20-20 साल के जो आप भारत से व्यापार करने का जो बार बार जो ट्रेड का जो कर रहे हो उसको क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था, तो फिनिश कर दिया था, फिनिश कर दिया था मोनोपोली। मोनोपोली का यानी क्या क्या मतलब है कि जो सिर्फ वही कर सकते हैं भारत से व्यापार, ऐसा जो उन्होंने स्टेटमेंट में करवाया था 20-20 साल का वो खत्म कर दिया, ठीक है। भारत से व्यापार का, भारत से व्यापार का, ठीक है, व्यापार का जो एकाधिकार था, एकाधिकार था किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो क्या कर दिया, खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। और बोला गया था कि जो भी ब्रिटिश से जाएगा, जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे वो क्या कर सकता है, सभी ब्रिटिश जितने भी आपके और लोग हैं जो कि व्यापार कंपनी व्यापार करना चाहती है भारत में, वो सब जा सकते हैं, वो सब कर सकते हैं, ठीक है। तो ओपन फॉर ऑल, ओपन फॉर ऑल ब्रिटिश, ब्रिटिशर्स, ठीक है, जो भी व्यापार करना चाहते हैं वो सब कर सकते हैं। इनकी जो एक एकाधिकार बैठा हुआ था ना कि हम ही से बाहर में जाकर व्यापार करेंगे, हम ही से बाहर में जाकर ट्रेड कर सकते हैं, ये इसको खत्म कर। तो ये चार एक्ट ऑफ 1833, इसमें दो तीन चीजें आपको इंपॉर्टेंट मिलेगी, चार्टर ऑफ 1833। अच्छा, मुझे ये बताओ कि सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था, सबसे पहला कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स था, कहाँ का, बंगाल का, ठीक है। अब देखो क्या किया, सबसे पहले इसने क्या किया कि जो बंगाल का एक गवर्नर जनरल था उसे हम लोग क्या कहते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहते हैं, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। लेकिन ये जो चार्टर एक्ट 1833 आया, इसने क्या किया कि ये पद हटा के उसने क्या कर दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल ये कर दिया। और सबसे पहले कौन था, लॉर्ड, नहीं वॉरेन हेस्टिंग्स कैसे हो जाएगा, उसी को थोड़ा ना रखा था, उसी को नहीं रखा था। तो सबसे पहला कौन हो गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड बेंटिक, ठीक है, सबसे पहला किसको रखा गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक, क्लियर है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि वो जो पहले एक क्षेत्र पर था, बंगाल के ऊपर था, उसको हटा के उसने क्या किया, पूरे भारत का कर दिया, यानी कि भारत का वो क्या करना चाहता था, शासन के ऊपर सेंट्रलाइजेशन करना चाहता था, केंद्रीकरण करना चाहता था, केंद्रीकरण, ठीक है, शासन के ऊपर, भारत के शासन के ऊपर, यानी कि सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन की तरफ ये बहुत प्रमुख कदम था अंग्रेजों का, ठीक है। क्या किया था उसने, इस बंगाल के गवर्नर जनरल का पद हटाकर उसने क्या कर दिया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसमें इंपॉर्टेंट सी बात क्या की, इसने क्या किया कि एक सेंट्रल लेवल पर एक लेजिस्लेटिव असेंबली को बनाया, लेजिस्लेटिव यानी कि जो विधि बनाएंगे, ठीक है, सेंट्रल लेवल पर, क्यों, क्योंकि उसने एक बॉडी को क्रिएट कर दिया, ठीक है, कौन है, गवर्नर जनरल। तो इसका मतलब है कि भारत के शासन के ऊपर टोटली सेंट्रलाइज होना चाहती है, पहली चीज। दूसरी चीज इसने क्या की, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी और ये मद्रास प्रेसिडेंसी, इनका जो अदर लेजिस्लेटिव जो पावर था वो उन्होंने ले लिया, ठीक है।
किसका? बॉम्बे का और मद्रास का। और साथ ही साथ उसने क्या किया कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव बनाया, जो कानून लेजिस्लेटिव यानी क्या? कानून, जो विधायी नियम बनाते हैं, विधायिका जिसे हम कहते हैं। साथ ही साथ ये जो ट्रेडिंग कंपनी थी ना, उसके सारे कमर्शियलाइजेशन जितने भी एक्टिविटीज थे सब पर रोक लगा दिया, सब बंद कर दिया। और ये पूरी की पूरी तरफ अब क्या थी? एडमिनिस्ट्रेटिव थी या अधीनस्थ जिसे हम कहते हैं, आधिकारिक जिसे हम कहते हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पे आ गया था। ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट आप बोलोगे कि ट्रेडिंग कंप्लीटली बंद कर दिया गया, ट्रेडिंग को कंप्लीटली बंद कर दिया गया और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव था। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 क्या कहता है कि ये हमारा पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव हो चुका है ब्रिटिश शासन, रादर देन आपका ये जो पहले सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के लिए, कमर्शियलाइजेशन के लिए आया था, थोड़ा बहुत मैटर्स इन लोग में डिवाइडेड था। ठीक है, इसका प्रमुख यही आप बोलोगे। लेकिन दूसरा प्रमुख इसमें क्या है कि गवर्नर जनरल जो बंगाल का था, अब उसे हटाकर पद हटाकर क्या कर दिया जाए? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सबसे पहले कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक कर दिया गया। और इसका मतलब ये क्या रिजल्ट करता है कि वो भारत के शासन पर केंद्रीकरण करना चाहता है, सेंट्रलाइजेशन करना चाहता है। और क्यों? क्योंकि उसने पूरा का पूरा पॉलिटिकल, ट्रेडिंग, व्यापारिक जितने भी संस्थाएं थी जो ब्रिटेन से आती थी, ब्रिटिश की, क्योंकि ओपन कर दिया था इससे पहले वाले में, वो सब बंद कर दिया। हम सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए इंडिया पर है, मतलब हम सिर्फ राज करते हैं। क्लियर है? आगे आपका जो विधायिका थी, विधायिका और कार्यपालिका, और कार्यपालिका, ठीक है, यानी कि एग्जीक्यूटिव्स और आपकी लेजिस्लेटिव्स। समझिए इसको, पहले लिखा मैंने। कार्यपालिका और विधायिका ये दोनों कौन से? सेंट्रल लेवल के थे। क्या थे? सेंट्रल के, क्योंकि यहाँ पर ये किससे रिलेटेड थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड थे। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, इसमें कौन से? 6 मेंबर्स थे। ठीक है, अब इन 6 मेंबर्स से जो 4 मेंबर्स थे, वो 4 मेंबर्स जो लेजिस्लेटिव के आपके थे ना, उनको कहाँ पर दिया गया है? उनको यहाँ पर अपॉइंट किया गया। कहाँ पर अपॉइंट किया गया है? बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और आगरा। ठीक है, तो आप ध्यान रखोगे कि आगरा का नाम इसके पहले नहीं आया था, अब आया आगरा का नाम। क्या आया कि ये जो आपके, एक तो पहली बात लेजिस्लेटिव और आपके एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स को अलग किया गया सेंट्रलाइज लेवल पर। साथ ही साथ इनके जो लेजिस्लेटिव के जो 6 मेंबर्स थे, उनमें से 4 मेंबर्स को यहाँ पे भेजा गया, अपॉइंट किया गया। और आप कहोगे कि इसी में सबसे पहली बार आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम था ना सिविल सर्विसेज का कंपनी के लिए, वो सबके लिए खोला गया, जिसमें पहले के सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स ही उसमें अटेंड कर सकते थे पहले। अब ये क्या किया गया? ओपन फॉर ऑल। ऑल का मतलब यहाँ पर इंडियन भी जुड़ेंगे, ठीक है। इसके लिए सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए, ठीक है, सिविल सर्विसेज परीक्षा के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, उसमें भारतीयों के लिए भी इसके दरवाजे खोले गए। किस एक्ट के द्वारा? चार्टर एक्ट 1853। 3 इसमें नियम है। तो देखो, शायद सदस्यों वाली जो संख्या थी, हम लोग ने क्वेश्चन जब डिस्कस करते तो किसी ने पूछा गया था कि 6 सदस्य थे कि 4 सदस्य थे, और ये ठीक है।